हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल जेएस कॉमर्स क्लासेस। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टीवाई बीकॉम फिफ्थ सेमिस्टर कॉमर्स, दैट इज एमएचआरएम। अगर ये सब्जेक्ट का अगर आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सर्च करें तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले आपका जो पेपर होने वाला है 31 अक्टूबर को, तो क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ना चाहिए। देखो, सबसे पहले तो मैंने अपने हर वीडियो में आपको एक ही चीज़ कहा है, कोई भी पेपर पढ़ रहे हो, कोई भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो देख रहे हो, अगर आपको पास होना है, अच्छे मार्क्स लाना है, सबसे पहली चीज़ है आपका उसमें आपको क्या देखना है, पेपर पैटर्न देखना है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना पेपर पैटर्न दिखाते समय डायरेक्टली लास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर आपको दिखा दूं, ताकि आपको पता चल जाएगा कि कितने मार्क्स का कौन सा क्वेश्चन आता है। प्लस ये वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, सिर्फ पास होना है क्या करना है, 80 मार्क्स लाना है क्या करना है, सब कुछ मिलेगा आपको एक ही वीडियो में। कहीं पर भी जाने की जरूरत नहीं है। हाँ, सिर्फ आपको आंसर इस वीडियो में नहीं मिलेगा, आंसर के लिए आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाना, मैं आपको ईच एंड एवरीथिंग प्रोवाइड कर दूंगा। डन एवरीवन, चलो स्टार्ट करते। उसके पहले जो मैंने हमेशा आपको कहा है, डोंट वेट फॉर मोदी जी। कुछ शुभ कार्य करने जा रहे हो तो मोदी जी का वेट ना करते हुए चैनल को सब्सक्राइब कर दो। हर बार आपको मोदी जी आके अलर्ट नहीं करेंगे, आपको ये काम करना है। जहां से आपको बेनिफिट हो रहा है, चैनल को क्या कर लेना है, सब्सक्राइब कर लेना है। 31 अक्टूबर को अगर आपका पेपर है, या तो आप फ्यूचर में कभी ये वीडियो देख रहे हो, तो ये वीडियो से आपको डेफिनेटली हेल्प होगी, ये मेरी श्योरिटी है। अब इसके साथ में मैं आपको ये भी बता दूंगा कि आपको कैसे आंसर लिखना है थ्योरी का। मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया हूँ, वो वीडियो आपको मेरे प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। कितना बड़ा आंसर लिखना चाहिए, कैसे लिखना चाहिए, ईच एंड एवरीथिंग, ठीक है, उस वीडियो को जरूर देख लेना। अगर हम देखें तो सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है 10 मार्क्स का, जहां पर आपको कोई भी 12 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जहां पर आपको कोई 10 लिखना है। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको 12 ट्रू और फॉल्स है। लेकिन इस बार कुछ सिस्टम बिगड़ रहा है। क्या हो रहा है पता हो रहा है ना, आप सभी को पता है। इस बार ऐसा कुछ हो रहा है एग्जाम में, ट्रू और फॉल्स तो आ रहा है, लेकिन फिलिंग द ब्लैंक्स ना आते हुए क्या आ रहा है, डायरेक्टली आपको बताएंगे डियर स्टूडेंट्स क्या आ रहा है एग्जाम में, मैच द फॉलोइंग आ रहा है। तो आप इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, 20 मार्क्स। अब यहां पर आपको जो दिख रहा है, आंसर एनी टू क्वेश्चन व्हाट डू यू मीन बाय द मार्केटिंग, डिस्कस द प्रोसेस, ये मॉडल नंबर 1 में से आएगा 101%। अगर आपने मॉडल नंबर 1 के पूरा चैप्टर कर लिए तो ये कितने मार्क्स का आ रहा है, 15 मार्क्स आपको मिलेंगे डियर स्टूडेंट्स। कितने मिलने वाले हैं, 15 मार्क्स। 3 है, कोई भी 2 लिखना है, और ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी मैं बताऊंगा। अगेन क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पे थोड़ा सा ब्लर हो गया है, ये जो दिख रहा है व्हाट इज द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, अगेन यहाँ पर मॉडल नंबर 2। अगर आपके पास में टेक्स्ट बुक है तो अच्छी बात है। मॉडल नंबर 2 में से ये 3 क्वेश्चन लिया है, जहां पर अगेन आपको कोई भी 2 लिखना है, 15 मार्क्स। मॉडल नंबर 3, डिफाइन द कंसेप्ट ऑफ फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, डिफाइन द प्रमोशन मिक्स, कंसेप्ट ऑफ सेल मैनेजमेंट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर क्या है, ये मॉडल नंबर 3 में से ये 3 क्वेश्चन आने वाले, कोई भी आपको 2 लिखना है। मॉडल नंबर 4, 4 ही मॉडल है, इसमें कोई चैप्टर नहीं, 4। मॉडल नंबर 4 एनी 2, एक्सप्लेन द रोल ऑफ ए कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन, ये भी आपको 3 पूछे गए हैं, और लिखना कितना है, सिर्फ और सिर्फ कोई 2। अब करते हैं हम बात शॉर्ट नोट की। ये 6 शॉर्ट नोट आते हैं, ABCDEFG, ये हर चैप्टर में से एक आती है। किस्मत अच्छी रहती है तो एक चैप्टर में से 2 भी आ जाती, तो जहाँ पर आपको कोई भी 4 लिखना रहता है। इस तरह से आपका पेपर पैटर्न हो जाता है। अगर हम लोग शॉर्ट में देखेंगे, 10 + 10 20, 20 + 15 35, 35 + 50, 50 + 65 80, और ये हो गया आपका 100। इस तरह से आपका पेपर है, ठीक है। ये आपका प्रीवियस 3 ईयर्स का क्वेश्चन पेपर मैं आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ। PDF कैसे मिलेगा, आपको मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना है। कैसे होना है, वीडियो के एंड में पूरा डिटेल में बताऊंगा। चलो अब हम लोग कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस। मैंने अपने हर वीडियो में आपको एक ही चीज़ बताया, प्रीवियस 3 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर कर लो। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास में 2022 का क्वेश्चन पेपर है, देन 19 का क्वेश्चन है, और 18, ये अगर मैंने आपके साथ में वही सारी चीज़ किया हूँ। अब ये 3 क्वेश्चन चाहिए तो आप लिख के ले लो। व्हाट डू यू मीन बाय द मार्केटिंग, डिस्कस द प्रोसेस ऑफ मार्केटिंग रिसर्च, व्हाट इज द कंज्यूमर बिहेवियर, ठीक है। ये आया था 2022 में। अब नेक्स्ट ईयर क्या आया देखते हैं। दो मार्केटिंग का डेफिनेशन अच्छे से याद कर लो। अब इस बार फंक्शन आया था, मतलब समझो। और व्हाट इज द डाटा माइनिंग, देखो
पढ़ोगे कहीं ना कहीं तो आपको शॉर्ट नोट में पूछ रहा है, बेनिफिट आपका हो रहा है। एक्सप्लेन द टर्म मार्केट सेगमेंटेशन, और एकदम डिटेल में मैंने बताया कि कौन से मॉडल में से भी कितना पढ़ना है, उसका एक सेपरेट वीडियो है। ठीक है, अब हम लोग कर लेते हैं पेपर नंबर 3 पे। इसमें क्या लिखा हुआ है, हाउ द स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग डिफर फ्रॉम द ट्रेडिशनल मार्केटिंग, डिस्कस द वेरियस कंपोनेंट ऑफ मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम MIS, एक्सप्लेन डिटेल एनी टू फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द कंज्यूमर बिहेवियर। अगर देखा जाए तो जो मैंने ब्लू किया ना सर्कल, वो तुम्हारा कॉमन क्वेश्चन है। क्या है? कॉमन क्वेश्चन है। ठीक है, देख सकते हो। मतलब ये पहला और ये तीसरा तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एकदम अच्छे से सबसे पहले ये क्वेश्चन कर लेना, और अगर आप 2 मॉड्यूल भी अच्छे से करके आए तो 60 मार्क्स का पेपर आप अच्छे से लिख सकते हो, ऐसा मेरा मानना है। अब मॉड्यूल नंबर 2, व्हाट इज द PLC, व्हाट आर द वेरियस स्ट्रेटेजिक प्रोडक्ट पोजिशनिंग, एक्सप्लेन द डिफरेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ प्राइसिंग। ठीक है, अब सेकेंड पेपर में देखते हैं, व्हाट इज द ब्रांडिंग, डिस्कस इट्स कंपोनेंट, व्हाट इज द सर्विस पोजीशनिंग, डिस्कस द चैलेंजेस इन सर्विस। देखो ये प्रोडक्ट प्राइसिंग का 2 बार आ चुका है, सी वाला दिख रहा है आपको, एक्सप्लेन द फैक्टर ऑफ एवरीथिंग। अब पेपर नंबर 3 में देखते हैं, डिस्क्राइब द मैनेजमेंट, डिस्क्राइब द मैनेजमेंट डिफरेंट स्टेज ऑफ PLC, देखो बार बार आ रहा अगेन एंड अगेन। देन पैकेजिंग एसेंशियल अफेक्टिंग प्राइसिंग, बहुत बार आ रहा है, 3 बार आ गया है, तो ये रिपीटेड क्वेश्चन हो रहा है। जो रिपीट क्वेश्चन होता है उसको अच्छे से करो, शॉर्ट नोट में आंसने का पूरा की पूरा चांसेस है। अब मॉडल नंबर 3 की तरफ जाते, पीछे नीचे से स्टार्ट करते, 3rd पेपर से। एक्सप्लेन द कम्पिटिटिव स्ट्रेटेजी ऑफ मार्केट लीडर एंड मार्केट फॉलोअर। ये 101% आपको शॉर्ट नोट फिलिंग द ब्लैंक्स कहीं ना कहीं तो पूछेगा। फीचर्स ऑफ इंडियन रूरल मार्केट, इलेबरेट द वेरियस कैरियर्स इन मार्केटिंग इन 21st सेंचुरी। ठीक है, ये हम लोग कर रहे हैं मॉडल नंबर 4 से। क्वेश्चन नंबर 5 देख रहे हैं। ठीक है, यहाँ देखते क्या दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 5 में, एक्सप्लेन द जनरल रोल ऑफ ए कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन प्रोटेक्टिंग कंज्यूमर, डिजिटल मार्केटिंग, डिस्कस स्किल सेट्स रिक्वायर्ड इफेक्टिव मार्केटिंग। देन पेपर नंबर 1, जो लेटेस्ट अभी जो 2022 में पेपर हुआ था उसमें क्वेश्चन नंबर 5 मतलब मॉडल नंबर 4 में क्या क्या पूछा था, रोल ऑफ कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन प्रोटेक्टिंग, ये रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, जो सर्कल दिख रहा है ना ब्लू कलर का, वो रिपीटेड क्वेश्चन है। एक्सप्लेन द मार्केटिंग इफेक्टिव इन रूरल मार्केटिंग, व्हाट आर द स्किल सेट नीड फॉर करियर इन मार्केटिंग, ये क्वेश्चन है। ठीक है, डन एवरीवन। अब मॉडल नंबर 4 का देख लेते हैं। डिफाइन द कंसेप्ट ऑफ फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, व्हाट फैक्टर, define the promotion mix, discuss the element promotion mix, define the sales concept, discuss component of sales management। ठीक है, अब B और C रिपीट हो रहा है। ठीक है, B और C जरा देख सकते हैं आप लोग, B और C मॉडल नंबर 3 में से, कहाँ से? मॉडल नंबर 3 में से। अब ये कौन सा क्वेश्चन पेपर है? 2019 अक्टूबर। मॉडल नंबर 4, एक्सप्लेन द ट्रेडिशनल चैनल डिस्ट्रीब्यूशन मार्केटिंग, प्रमोशन मिक्स रिपीट हुआ है, डिस्कस द प्रोसेस ऑफ पर्सनल सेलिंग। अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रेडिशनल, ये बार बार आ रहा है एग्जाम में। व्हाट इज द प्रमोशन मैंने बता चुका हूँ, और सेल्स मैनेजमेंट का भी आ रहा है। तो ये तो समझो ये 3 से 4 क्वेश्चन कर लो मॉडल नंबर 3 में से। अब शॉर्ट नोट भी देख लेते क्या क्या रिपीट हुआ है, और जो ब्रीफ के लिए पढ़ रहे वही सेम आपको शॉर्ट नोट में भी पूछने का पूरा की पूरा चांसेस है। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट देखो पढ़ोगे वेस्ट नहीं होगा, डाटा माइनिंग, ब्रांड इक्विटी, इंपॉर्टेंस ऑफ सर्विस, आप कोई भी क्वेश्चन पढ़ो आपको वेस्ट नहीं होना। अगर आपको वो ब्रीफ में नहीं पूछ रहा है तो आपको वो शॉर्ट नोट में पूछ लेगा। तो पर्सनल सेलिंग, डिजिटल मार्केटिंग, किसी किसी में वो ब्रीफ में आया, राइट और रॉन्ग? आपको लग रहा होगा हाँ सर सही बोल रहे, तो आप लास्ट 2 साल के क्वेश्चन पेपर करेंगे तो भी चलेगा। 3 साल के एक तो कॉमन क्वेश्चन मिलना ही मिलना है, ताकि तुम्हारी बुक में ना ज़्यादा क्वेश्चन ही नहीं, बच्चे सिर्फ तड़पते सर करना क्या करना क्या करना क्या करना, यही सब है डियर स्टूडेंट्स, और कुछ भी नहीं है। ठीक है, और पूरा PDF का मैं बताऊँगा, डोंट वरी, एकदम आराम से रहिए। और मार्केटिंग दो MIS, अगर इस बार ब्रीफ में नहीं आया था तो इस बार कहाँ आ गया? दो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में नहीं पूछा, लेकिन इस बार ये क्या पूछा है? शॉर्ट नोट पूछा है। पैकेजिंग,
मतलब पैकेजिंग का ब्रीफ नहीं आ रहा तो इसमें आ रहा है कंपोनेंट ऑफ सेल्स, कहीं ना कहीं तो क्वेश्चन पूछ रहा है, मतलब रिपीटेड क्वेश्चन कर लो आप, बस हो जाएगा। ग्रीन मार्केटिंग, ब्रांड इक्विटी आपको 2 बार पूछा है। एकदम लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग, बेसिस ऑफ मार्केट सेगमेंटेशन, स्ट्रेटेजिक प्रोडक्ट पोजिशनिंग, इंटीग्रेटेड मार्केटिंग, IMC, अगेन अनइथिकल प्रैक्टिस इन मार्केटिंग, फैक्टर कंट्रीब्यूशन टू सक्सेस ब्रांड। ये था आपका क्या, शॉर्ट नोट। फिर से बोल रहा हूँ, ये जो पूरा PDF है, अगर आपने 2 साल 3 साल के क्वेश्चन पेपर आपने लिमिटेड भी पढ़ लिए ना, क्वेश्चन नंबर 2 या 3 तक भी किए तो बस हो जाएगा। और कॉमर्स ऐसा सब्जेक्ट है, सभी स्टूडेंट्स ओन से लिखेंगे चलेगा। जस्ट स्टार्ट राइटिंग ए पॉइंट वाइज, मतलब पॉइंट याद करो, मीनिंग याद करो। मीनिंग कुछ भी लिखोगे थोड़ा बहुत मार्क्स मिलेगा, पॉइंट अच्छे से याद कर लो, मिक्सअप मत होने देना पॉइंट किसका पॉइंट किस में। अगर आप ब्रीफ लिख रहे हो तो कम से कम 8 पॉइंट लिखना, और शॉर्ट नोट लिख रहे हो तो कम से कम 6 पॉइंट लिखना। ये था आपका पूरा पेपर पैटर्न भी डिस्कस हो गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मैंने बता दिया। अब आपको रही बात ऑब्जेक्टिव की, मैं आपको डायरेक्टली मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पे आप आ जाओ, वहाँ पर आपको सारी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी, कहीं पर भी जाने की ज़रूरत नहीं है। जल्दी से जल्दी चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाना है, व्हाट्सएप जो ये वीडियो देख रहे हैं इसका डिस्क्रिप्शन है, वो पहली लाइन में आपको लिंक मिल जाएगी व्हाट्सएप की, वहाँ से आप जुड़िए और जितना जल्दी हो सके हम आपको शेयर कर देंगे ये पूरा PDF। आपका एक ही काम है, चैनल को सब्सक्राइब करना है ईमानदारी से और आ जाना है, ताकि अब हम अगर आपकी मदद कर रहे हैं तो हम भी आपसे कुछ तो मदद में मांगते, सिर्फ सब्सक्राइब मांगते, बिकॉज आपका कोई भी जो हम लोग वीडियो अपलोड कर रहे हैं वो लॉस नहीं होना चाहिए, देखना चाहिए। हम जो कर रहे हैं स्टूडेंट्स के लिए कर रहे हैं, तो स्टूडेंट्स तक वो सारी चीज़ नहीं पहुंचेगी तो कुछ मतलब नहीं है, ऐसा मुझे मानना है। तो मेरी कोशिश यही कि ये सारे जो दिख रहे हैं ना, सबका आंसर भी मिलेगा, डोंट वरी। जस्ट आप जुड़ो मुझसे, व्हाट्सएप में जुड़ो, टेलीग्राम की लिंक है, सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी। पॉइंट लिखना शुरू करो, एटलीस्ट आपको 20 आंसर याद करना है अगर आपको पूरा पेपर लिखना है। अगर 12-13 आंसर करेंगे तो समझना कि आप खाली 50-60 मार्क्स का पेपर लिख पाओगे, ऑब्जेक्टिव काउंट करके। आ रहा समझ में, ऑब्जेक्टिव को याद करना है तो उसके साथ में 60 मार्क्स होगा, कितना 12-13 क्वेश्चन। अगर 20 क्वेश्चन करते हो तो कितना मिलने वाला है आपको, फिर मिलेगा आपको 80-90। बिकॉज अगर आप देखे हो तो 3-3-3-3 मतलब ये तो 12 हो गए, 12 और 6 18। एग्जाम में 18 क्वेश्चन आने वाले हैं, अगर पूरा अटेम्प्ट करना है, 18 आ रहे तो कम से कम 25 याद करना पड़ेगा। डियर स्टूडेंट, समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? लेकिन सर 100 में से 100 नहीं चाहिए ना, मुझे 50-60 ही चाहिए। पढ़ो ना, 15-16 क्वेश्चन तो पढ़ना पड़ेगा दोस्त। 2-2 मार्क्स के क्वेश्चन नहीं आ रहे, ब्रीफ आ रहे, 18 क्वेश्चन आ रहे, जिसमें से आपको अगर 10-12 क्वेश्चन में मिल गए तो और क्या चाहिए। 60-70 मार्क्स का ऑब्जेक्ट पूरा आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल गया है। ठीक है, तो जल्दी से जल्दी अपने दोस्तों के साथ में शेयर करो, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो वीडियो को लाइक करो। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो। बाय बाय।